नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत। हमारे साथ हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। ये दृश्य आप लगातार निरंतर करीब 6 महीने के आसपास से देख रहे हैं। एलडीए और आवास विकास के द्वारा भूमि अधिग्रहण को लेकर के लगातार किसान विरोध करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक किसानों के साथ न्याय सरकार नहीं कर पाई है। तो आज भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन की मासिक बैठक थी। कुछ किसान नेता हमारे साथ में हैं, तो आइए मैं बात कर लेता हूं कि आखिर क्या रणनीति इन लोगों की रहेगी। बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में बीरमपुर प्रधान राम सिंह जी हैं, मैं बात कर लेता हूं। बहुत बहुत स्वागत है प्रधान जी। लगातार आखिर संघर्ष कब तक, क्या कहेंगे? धन्यवाद भाई साहब आपको। हमारा ये संघर्ष जो है लगातार जारी रहेगा। ये जो आवास विकास और एलडीए द्वारा जो जबरन अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही है, इसके हम सभी किसान इसके खिलाफ हैं। जब तक हम लोगों को वाजिब मूल्य और हम लोगों से वार्ता करके हमारी लोगों की ज़मीनों का उचित मुआवजा बगैर अधिग्रहण किया जाएगा, तब तक हम लोग इसका विरोध करते रहेंगे। अब देखना यह है कि ये जो विरोध प्रदर्शन है लगातार चल रहा है, एलडीए आवास विकास के लोग भी आ रहे हैं। तो हमारे साथ में प्रवक्ता जी हैं, हम आइए बात कर लेते हैं। राम सेवक जी हैं। राम सेवक जी, आपका नाम चर्चित है, एलडीए आवास विकास का एक एक अधिकारी आपको जानता है। क्या रणनीति रहेगी अब की बार, क्या कहेंगे? देखिए, एलडीए आवास विकास जो है कूटनीतियों के हिसाब से ज़मीन अधिग्रहण कर रहे हैं। किसानों से कोई वार्ता नहीं कर रहे हैं, ना किसानों से बात कर रहे हैं, ना कुछ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ जबरन ज़मीन अधिग्रहण करना चाहते हैं। किसान भी चाहता है कि घर बने गरीब का कुटिया की रक्षा हो, मंदिर तिलक कमंडल चुटिया की रक्षा हो, खेत में सोते किसान की खटिया की रक्षा हो, और ऐसा हो शासन की बिटिया की रक्षा हो। अगर सरकार हो या एलडीए आवास विकास हो, अगर हम किसानों को साथ अन्याय करेंगे तो कब तक चुप रहेंगे? अन्याय करने की कोई हद होती है। अब तो हद पार कर चुके हैं। अभी देखे होंगे आप, किसानों जो है बिल्डरों के प्लाटिंग गिरा रहे हैं, हम लोग चुप बैठे हैं। लेकिन किसानों के साथ अगर अन्याय करेंगे तो ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा और इनका बिल्डोजर उसी दिन से बंद हो जाएगा, जिस दिन किसान के खेतों में या किसान के प्लाटों में या किसान की दुकानों में या किसान के मकानों में अगर इनका बिल्डोजर चलेगा तो उसी दिन से इनका बिल्डोजर बंद हो जाएगा। क्योंकि हम लोग भगत सिंह के अनुयायी हैं और भगत सिंह के मानने वाले लोग हैं। आज भगत सिंह जी का जो है शहीदी दिवस है। शहीदी दिवस हम लोगों ने मनाया है और इसमें संकल्प लिया गया, अगर किसानों के साथ अन्याय होगा तो उस अन्याय के साथ चाहे एलडीए हो चाहे आवास विकास हो, इनका ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश चंदन जी हमारे साथ में हैं। आज आपकी जो ये मीटिंग की गई है, इसका क्या उद्देश्य रहा, क्या कहेंगे? आज हमारी जिले की मासिक बैठक थी। आज मासिक बैठक में सभी जनपद के पदाधिकारी आए। देखिए, हम लोगों ने एलडीए और आवास विकास दोनों विभागों को हम लोगों ने महापंचायत भी की, उसमें भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया, मगर दिए गए ज्ञापन पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हम लोगों ने 5 फरवरी को ज्ञापन दिया डीएम साहब को कि हमारी लोगों की वार्ता कराई जाए, वो भी नहीं, आज तक कोई लिखित में जवाब नहीं दिया गया। तो अब हम लोग आज इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि हम लोग आने वाली 7 तारीख को 7 अप्रैल को हम लोग आवास विकास का घेराव करेंगे। अगर इसी तरीके से, क्योंकि आवास विकास के द्वारा लगभग 7-8 महीने हो रहे हैं, रजिस्ट्री पे रोक लगा दी गई बगैर किसानों की सहमति के, कोई किसानों से सहमति नहीं ली गई। वर्तमान समय में बहुत सारे किसान गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। अपनी बहन बेटियों की शादी करना है, कोई नहीं कर पा रहा। तमाम रिश्ते टूट गए हैं, क्योंकि ये तानाशाही रवैया जिस तरीके की चल रही है, ये कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब संघर्ष का दौर बढ़ चुका है। अब ईंट से ईंट बजाने का काम किया जाएगा जब तक हमारी मांगों को माना नहीं जाएगा। अधिकारी बदले, जिला अधिकारी जब लखनऊ के बदले तो किसानों को उम्मीद थी कि शायद ये सुनवाई करे। किसानों का एक दल उनसे मिला और उनको ज्ञापन सौंपा कि हमारी वार्ता करवाई जाए। हमारे साथ में राकेश जी हैं, कैमरा पर्सन थोड़ा इधर आ जाइए। बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे आप? जिला अधिकारी के पास गए थे, ज्ञापन दिया था, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन तिवारी जी, जो हमारी बात को आप हमेशा जो है उठाते हैं
और कोई भी सुनवाई, कोई भी प्रतिक्रिया सरकार या एलडीए और आवास विकास की तरफ से कोई भी नहीं मिली है। बिल्कुल सरकार अंधी बहरी है, उसको किसानों का दर्द नहीं दिख रहा है, समस्याएं नहीं दिख रही हैं। अधिग्रहण हम भी चाहते हैं कि विकास के रोड़ा न बने, बशर्ते हमारे किसानों की बातें सुनी जाएं, उन्हें उचित मूल्य दिया जाए और इसके आगे बस कुछ। हमारे साथ में अधिवक्ता संघ गोसाईगंज क्षितिज सिंह जी हैं, इधर आ जाइए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके जुड़ने से कहीं ना कहीं मनोबल किसानों का बढ़ा है, क्या करेंगे? क्योंकि संघर्ष आखिर किसान कब तक करेगा? वो उम्मीद लगा के लगातार बैठा हुआ है, लेकिन कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही, क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले न्यूज़ 30 डेज़ का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी किसानों की बातें लोगों तक दिखाने के लिए। तो जैसा कि आज निर्णय हुआ है कि 7 अप्रैल को जो है आवास विकास को हम लोग घेरेंगे, जिसमें हम सभी क्षेत्रीय किसानों का सहयोग चाहते हैं। क्योंकि देखिए, पहले तो आवास विकास देहरा मऊ और कई गांव मगहुआ, इन गांवों की ज़मीनें ले रहा था। अब कल एक और नया अधिग्रहण आया है कि लिंक एक्सप्रेसवे के लिए जो है रायपुर और हुलासखेड़ा, उधर रतिया मऊ और इधर कई गांवों की ज़मीनें जा रही हैं। तो उन गांवों के किसानों से भी हम अपील करेंगे कि 7 अप्रैल को तारीख याद कर लें और उस दिन सभी लोग अपने दल बल के साथ पहुँचे। जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है वो आए, और जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम है वे आर्थिक रूप से भी मदद करें जिन लोगों के पास साधन नहीं है। और ये जो है 7 अप्रैल की हम लोग प्रचार प्रसार के लिए गांव-गांव पहुंचेंगे, और इसके लिए आप सभी किसानों से भी निवेदन है कि गांव में प्रचार करें एवं लोगों को अवगत कराएं। तो अब यही है कि अब याचना नहीं, अब रण होगा और जीवन जय या मरण होगा। हमारे साथ में मंडल अध्यक्ष संदीप यादव जी हैं, भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन के जुझारू नेता और कार्यकर्ता हैं। और बता दें कि इनके साथ काफ़ी ज़्यादा राजनीति भी पिछले आंदोलन में हुई, लेकिन इनका जो संकल्प था ये था कि हम किसानों के लिए लगातार कार्य करते रहेंगे। बहुत बहुत स्वागत संदीप जी। किस तैयारी के साथ अब की बार एलडीए आवास विकास का सामना करेंगे, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सबसे पहले आज शहीद दिवस भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी का बारंबार प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, और आगामी 7 अप्रैल को आवास विकास एलडीए को घेरने का जो आज मासिक बैठक में निर्णय लिया गया है, अब लाखों की संख्या में किसान आवास विकास एलडीए 7 अप्रैल को घेरने का काम करेंगे। आपकी आवाज़ बुलंद है, तो बुलंद आवाज़ में बात करिए और आवास विकास और एलडीए के लिए क्या कहेंगे? 5 जनवरी को जो हमारी महापंचायत हुई थी, 5 जनवरी सिकंदरपुरा मौलिया में 21 दिन का हमारे संगठन की तरफ से 21 दिन का टाइम दिया गया था। उस दौरान बीच में आपकी आवास विकास एलडीए से वार्ता कराएंगे। शासन प्रशासन इस चीज़ को नज़रअंदाज करता आया है, अब वो स्वयं लोग अपना भुक्तभोगी होंगे। अब किसान का जो हथियार है आंदोलन, अब उसके लिए मजबूर है। क्या विश्वास है कि किसान आपके साथ में जुड़ेगा, आएगा? किस तरह से किसानों के बीच में आप जाएंगे? किसान क्षेत्र का पूरी तरीके से साथ है, उनकी अचल संपत्ति जा रही है। किसान में बहुत आक्रोश है, किसी भी कीमत पे वो अपनी अचल संपत्ति नहीं खोएंगे। लड़ाई आर पार की होगी, अंजाम चाहे जो भी हो। किसानों के लिए क्या आह्वान करना चाहेंगे अपनी संगठन की ओर से? अपने संगठन की ओर से ये आह्वान करेंगे, आगामी 7 अप्रैल को जो आवास विकास एलडीए का घेराव करने के लिए जाया जाएगा, सभी किसान साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, यही जहाँ पे हमारा 45 दिन धरना प्रदर्शन चला, यहीं एकत्रित हों, फिर हम लोग लखनऊ के लिए। किसान 5 जनवरी को महापंचायत की, काफ़ी बड़ी महापंचायत थी, वहाँ एलडीए आवास विकास के जो जिम्मेदार थे वो लोग पहुँचे, उनको ज्ञापन किसानों ने सौंपा, लेकिन उनकी तरफ से किसानों को सिर्फ मिला तो इंतजार, अभी तक उसका कोई जवाब नहीं मिला। तो किसान अब किस तरह से इस आंदोलन को आगे ले जाते हैं, अब ये देखने वाली बात है। अर्जुन तिवारी, न्यूज़ 30 नमस्कार।